Hello students, I am Himadri Pashini from Department of Chemistry and today's our topic is organosulfur compound। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड होते क्या हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं और इसकी केमिकल्स रिएक्शन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड। ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड में देखिए ऑक्सीजन एंड सल्फर आर सेम ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में देखा गया है कि ऑक्सीजन और सल्फर जो होते हैं वो सेम ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रुप में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है और सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है, जो कि एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। चूँकि ये ऑक्सीजन और सल्फर पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं, जिसके कारण उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज पाई जाती है, समानताएं पाई जाती है। When sulfur form thioalcohol and thioether, just like oxygen form alcohol and ether। सल्फर जो है वो थायो एल्कोहल और थायो ईथर का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु एल्कोहल और ईथर के साथ करता है। सल्फर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, सो सल्फर इज हाईली एक्टिव। सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अस्थाई मतलब लेस स्टेबल मतलब अस्थाई होता है, जिसके कारण सल्फर क्या होता है, हाईली एक्टिव होता है। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए वाटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है HOH, जिसे हम वाटर या फिर हम इसको बोल सकते हैं H2O। ठीक है, जब वाटर से पहला हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे पहला एल्किल ग्रुप यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ROH। OH जो कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या बना, हमारा अल्कोहल बना। जब दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और उसकी जगह R आके जुड़ जाता है, तो क्या बनता है ROR, जिसे हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। ये है हमारा अल्कोहल ऑक्सीजन के लिए। अब अगर ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाए, सल्फर आ जाए, ऑक्सीजन किससे रिप्लेस हो जाए, सल्फर से रिप्लेस हो जाए, तो क्या हो जाएगा HSH, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब पहला हाइड्रोजन रिमूव होगा तो एल्किल ग्रुप यहाँ आके जुड़ेगा, तो क्या बनेगा RSH, तो इसको हम बोलेंगे थायो एल्कोहल। सेम एज इट इज, जब दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और दूसरा R यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा RSR, तो ये क्या बनाया, थायो ईथर। तो इस तरीके से सल्फर जो है ऑक्सीजन के समान ही थायो एल्कोहल और थायो ईथर का फॉर्मेशन करता है। अब आगे देखिए, व्हेन थायोकार्बोनिल ग्रुप इज वीक एज कंपेयर टू कार्बोनिल ग्रुप। जो थायोकार्बोनिल ग्रुप होते हैं, जैसे कि थायो एल्कोहल, थायो ईथर, ये सब क्या है, थायोकार्बोनिल ग्रुप है। ये जो थायोकार्बोनिल ग्रुप होते हैं वो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, किसके कंपैरिजन में, कार्बोनिल ग्रुप्स के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है, देखिए एटॉमिक साइज ऑफ सल्फर इज बिग, सो द PP ओवरलैपिंग इज इनइफेक्टिव। इसका मतलब ये है कि सल्फर का जो एटॉमिक साइज होता है, ठीक है, जो सल्फर का एटॉमिक साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, एटॉमिक साइज बड़ा होने के कारण जो p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या नहीं हो पाती, ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। ठीक है, जिसके कारण जब ये ओवरलैपिंग होती है तो ये अप्रभावी होते हैं, इनका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एंड बॉन्ड आर वीक, जिसके कारण p और p के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, सल्फर का जो ये p ऑर्बिटल होता है दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए मैंने क्या कहा, ये जो सल्फर का p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये p ऑर्बिटल है और ये भी p ऑर्बिटल है। इन p ऑर्बिटलों के बीच की जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, इनइफेक्टिव होती है। ठीक है, इनइफेक्टिव होती है मतलब अप्रभावी होती है। अप्रभावी होने के कारण इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा
क्या होता है, वीक होता है, कमजोर होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, ये दोनों सल्फर के पी ऑर्बिटल है, तो ये दोनों सल्फर के पी ऑर्बिटल किसी अदर एटम के पी ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड। किस एटम के साथ, अदर एटम के साथ। हो सकता है वो एटम कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी एटम हो सकता है। तो उस एटम के साथ ही क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करके क्या बनाते, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है देखिए, सो एम्प्टी डी ऑर्बिटल, so the empty d orbital of sulfur is overlapping with p orbital of other atom and form pi bond। ठीक है, ये कब होगा, जब p और p ऑर्बिटल, ठीक है, ये जो हमारे सल्फर के दो p ऑर्बिटल है आपस में ओवरलैपिंग करके वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तब क्या होगा, अदर एटम के साथ ही किसका फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखिए ये कुछ एग्जाम्पल है, CH3 CH2S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, इसका नाम क्या है, इथेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, CH3 CH3 कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, एथेन, मीथेन, इथेन। ठीक है, या फिर हम इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, C2H5 भी बोल सकते हैं, जिसे हम एथेन बोलते हैं, एथेन सल्फोनिक एसिड। दूसरा देखिए CH3S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH, ये एक ही कार्बन है, मीन्स मीथेन सल्फोनिक एसिड। अगला एग्जांपल देखिए CH3S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम है इसका, डाई मिथाइल सल्फोन। ठीक है, 2 मैथिल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल सल्फोन। अब यहाँ पे देखिए C2H5 S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O C2H5 एज इट इज इसी की तरह फॉर्मूला है, बस मैथिल ग्रुप की जगह क्या आ गया है, एथिल ग्रुप आ गया, क्या होगा, डाई इथाइल सल्फोन। क्लियर है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड के। अब हम डिस्कस करेंगे थायोल के बारे में। इस थायोल को हम थायो एल्कोहल और मरकैप्टेन भी कह सकते हैं। ठीक है, इस थायो एल्कोहल और मरकैप्टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RSH। R कोई भी एल्किल या एरिल ग्रुप हो सकता है जिसके साथ क्या जुड़ा होगा, थायो ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, दे रिएक्ट विथ मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म मर्क्यूरिक सॉल्ट। ठीक है, ये जो एल्किल थायोल होते हैं वो मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, मर्क्यूरिक सॉल्ट बनाते हैं, जिसके कारण से क्या कहते हैं, मरकैप्टेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, मरकरी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, मरकैप्टेन। ठीक है, अब हम इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं कि इसका नामकरण कैसे करते हैं। नॉमेनक्लेचर में देखिए CH3SH, ये क्या है, मैथिल है, मैथिल के साथ क्या जुड़ा है, थायो एल्कोहल, तो क्या आ जाएगा, मैथिल थायो एल्कोहल, या फिर इसे हम मैथिल मरकैप्टेन भी कह सकते हैं। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल थायोल। दूसरा देखिए C2H5SH, इसे हम क्या कहेंगे, एथाइल थायो एल्कोहल, या फिर हम इसे एथाइल मरकैप्टेन भी कह सकते हैं। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, एथाइल थायोल। क्लियर है, मतलब नॉमेनक्लेचर बहुत ईजी है, जहाँ पे आपका SH जुड़ा क्या तो वो थायो एल्कोहल या मरकैप्टेन यहाँ पे लग जाएगा, फिर उसके साथ कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, एथिल, मैथिल, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेप्टेन, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो। अब आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि थायोल कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला मेथड है एल्किल हैलाइड्स के साथ, जब ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, जब एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम थायोल के साथ या पोटेशियम थायो एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है या गर्म किया जाता है, तब क्या होता है, C2H5SH, मतलब ये क्या बना आपका, एथिल थायो एल्कोहल बना। ठीक है, और KBr रिलीज हो गया। क्लियर है, अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सभी जानते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, RMgBr। ठीक है, Br यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता है।
RMgX जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, RSMgX। इसका मतलब इसका नाम क्या हुआ, एल्किल सल्फर मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्किल सल्फो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसकी हाइड्रोलिसिस की जाती तो क्या बनता है, यहाँ पे एल्किल थायो अल्कोहल बनता है। क्लियर है। अगली मेथड देखिए, जब ये अल्कोहल के साथ, ये क्या है, C2H5OH, कौन सा अल्कोहल है ये, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। जब इस एथिल अल्कोहल में H2S गैस पास कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, थोरिया के प्रेजेंस में, कितने डिग्री पर, 300 से 360 डिग्री पर। ध्यान से सुनिए, जब एथिल अल्कोहल में H2S गैस थोरिया की उपस्थिति में 300 से 360 डिग्री सेल्सियस पर पास कराई जाती है, तब क्या बनता है, हमारा एथिल थायो अल्कोहल बनता है। तो ये थी हमारी कुछ मेथड्स जिसके थ्रू हम थायो अल्कोहल या मरकैप्टेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन थायो अल्कोहल एंड अल्कोहल। थायो अल्कोहल और कॉमन अल्कोहल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। थायो अल्कोहल जो कि सल्फर से बनाए जाते हैं और अल्कोहल जो कि ऑक्सीजन से बनाए जाते हैं। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले एसिडिक नेचर। थायो अल्कोहल आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड बट अल्कोहल आर वाटर डेरिवेटिव। थायो अल्कोहल पहले ही कहा था किससे बनाए जाते हैं, सल्फर से बनाए जाते हैं, और अल्कोहल किससे बनाए जाते हैं, ऑक्सीजन से बनाए जाते हैं। मतलब थायो अल्कोहल किसके डेरिवेटिव है, हाइड्रोजन सल्फाइड के, और अल्कोहल किसके डेरिवेटिव है, वाटर डेरिवेटिव है। ठीक है। सो थायो अल्कोहल बिहेव लाइक अ वीक एसिड एंड अल्कोहल आर न्यूट्रल, जिसके कारण थायो अल्कोहल क्या करता है, एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, और अल्कोहल क्या होता है, हमारा न्यूट्रल हो जाता है। क्योंकि हमारा वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आप सभी जानते हैं वाटर का pH क्या होता है, 7 या 7.1 के आसपास होता है, जिसके कारण अल्कोहल भी क्या होगा, हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है। दूसरा डिफरेंस आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसमें क्या लिखा है, सल्फर ऑफ थायो अल्कोहल आर बाइवैलेंट एटम। जो थायो अल्कोहल का सल्फर होता है वो क्या होता है, द्विसंयोजी होता है, बाइवैलेंट होता है। बाइवैलेंट होने के कारण सल्फर के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 ऑक्सीजन एटम को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, अपनी ओर खींच सके। ठीक है। और किसका फॉर्मेशन कर सके, सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर सके। तो ये थे कॉमन डिफरेंस बिटवीन थायो अल्कोहल एंड अल्कोहल के बीच में। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस दी हुई है। पहली केमिकल रिएक्शन देखिए, रिएक्ट विद सोडियम एंड पोटेशियम। जब थायो अल्कोहल सोडियम या पोटेशियम के साथ रिएक्ट करता है तब किसका फॉर्मेशन करता है, क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे देखिए 2RSH, ये हमारा एल्किल थायो अल्कोहल है। जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, 2RSNA प्लस S2। ये क्या बना, हमारा सोडियम मरकैप्टन बना, ये मरकैप्टाइड बना। अब यहाँ पे देखिए एल्किल के रिप्लेस में हमने क्या एग्जांपल लिया, एथिल, C2H5SS। ठीक है, एथिल थायो अल्कोहल। जब ये पोटेशियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, C2H5SK प्लस S2। ये क्या बना हमारा, पोटेशियम मरकैप्टाइड बना, एथिल पोटेशियम मरकैप्टाइड। क्लियर है। दूसरी केमिकल रिएक्शन देखिए, रिएक्ट विथ एसिड एंड एसिड क्लोराइड। जब ये मरकैप्टाइड या एथिल थायो अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH। जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, CH2COSC2H5, क्या बना, एथाइल थायो एसीटेट बना। ठीक है। सेम एज इट इज, जब ये एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा, CH2COSC2H5, सेम प्रोडक्ट बनाएगा, एथिल थायो एसीटेट। बट इसमें क्या रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगी, और इसमें क्या रिलीज होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगी। अगेन आगे देखिए, अगली केमिकल प्रॉपर्टी आती है हमारी, रिएक्ट विथ मेटालिक सॉल्ट। जब ये मेटालिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तभी क्या बनाता है, मेटालिक मरकैप्टाइड बनाता है, मतलब धात्विक मरकैप्टाइड बनाते हैं। अब ये मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए C2H5SH, ये हमारा एथिल थायो अल्कोहल है। ये पोटेशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है
तब क्या बनाता है, पोटेशियम मरकैप्टाइड बनाता है। देन जब ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मर्क्यूरिक डाइथाइल मरकैप्टाइड बनाएगा। ठीक है, अगली रिएक्शन है कंडेंसेशन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब ये क्या है, CH3CHO, ये एल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है। जब एसिटाल्डिहाइड एथिल थायो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक गैस की उपस्थिति में, तब क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड मरकैप्टल बनता है। CH3CH SC2H5 SC2H5। अब यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ से लिख रहे हैं, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल क्या निकला, यहाँ से वाटर का 1 मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और क्या बना, एसिटाल्डिहाइड मरकैप्टल बना। अगेन दूसरी रिएक्शन CH3CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हमारा है कीटोन। ठीक है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड O। कौन सा कीटोन है, ये एसीटोन है। जब एसीटोन एथिल थायो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, किसकी उपस्थिति में, H2S गैस की प्रेजेंस में, तो सेम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, और क्या बनाएगा, CH3CH3C SC2H5 SC2H5, एसीटोन मरकैप्टल बनाता है। क्लियर है। अब आती है आखिरी केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या लिखा है, यूज इन मेडिकल एज स्लीपिंग मेडिसिन, मतलब सोने की दवा, नींद की दवा। ठीक है, इसका जो यूज़ है वो नींद की दवा बनाने में यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए एसीटोन का फॉर्मूला लिखा है। इस एसीटोन का जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, ये कौन सा एसीटोन है, एसीटोन मरकैप्टल है। जब इस एसीटोन मरकैप्टल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तब क्या होता है, CH3CH3C SO2 C2H5 C2H5 क्या बना, सल्फोनल बना। सेम इथाइल मिथाइल कीटोन, जब इसका भी ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्राइनल बनाएंगे। देन डाइथाइल कीटोन, जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो क्या बनेगा, ये टेट्रोनल बनाया जाएगा। ये जो सल्फोनल, ट्राइनल, टेट्रोनल होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, नींद की दवा बनाने में यूज़ किया जाता है। थैंक यू।